एलोन मस्क बनाम मोदी सरकार, कौन जीतेगा इन दोनों में? इनकी जो कानूनी जंग है, मस्क ने कोर्ट में भारत को क्यों घेरा है और एलन मस्क ने आखिरकार भारत को क्यों ललकारा है, इसका सच क्या है? क्या भारत में एक्स बैन होने जा रहा है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जो एलन मस्क ने भारत की सरकार पर एक मुकदमा दायर किया है, उसके पीछे का सच क्या है और इन सवालों के जवाब क्या हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यदि हम जानें तो इस पूरे विवाद का कारण क्या है। दरअसल एक्स कंपनी ने 5 मार्च 2025 को कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की। सरकार द्वारा ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने और सेंसरशिप लागू करने की प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए एक्स ने भारत सरकार पर यह मुकदमा किया है। एक्स का दावा है कि सरकार आईटी एक्ट की धारा 79 थर्ड बी का दुरुपयोग कर रही है। यदि बात करें तो ये वही धारा है जिस धारा को लेकर एलोन मस्क भारत सरकार पर गुस्सा हो गए हैं। बात करें इस धारा की तो यह धारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकार या अदालत के निर्देश पर अवैध सामग्री हटाने के लिए बाध्य करती है। यदि कोई प्लेटफॉर्म 36 घंटे के भीतर इसका पालन नहीं करता तो वह कानूनी संरक्षण खो सकता है और आईपीसी के तहत जवाबदेह हो सकता है। यानी यदि प्लेटफॉर्म 36 घंटे के भीतर उस सामग्री को नहीं हटाता और ना ही कोई अपना जो आंसर देता है तो वो इसके लिए जवाबदेह होगा कि उसने आखिर उस सामग्री को क्यों नहीं हटाया। ये इस धारा में उल्लेख किया गया है। इसी धारा का विरोध किया है एलोन मस्क ने और इसीलिए उसने जो भारत सरकार पर मुकदमा किया है। तो मस्क ने भारत सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं? तो एक्स का आरोप है कि जो भारत सरकार है वह इस धारा का दुरुपयोग कर रही है। कंपनी का कहना है कि सरकार ने बिना उचित प्रक्रिया या न्यायिक समीक्षा के सामग्री को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का भी उल्लंघन करते हैं। इसी के तहत गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसे I4C के नाम से जानते हैं, उसी के तहत एक सहयोग पोर्टल बनाया था, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संचार को आसान बनाना और सामग्री हटाने के अनुरोधों को तेज करना है। कंपनी का तर्क है कि यह पोर्टल, जो सहयोग पोर्टल है, यह सेंसरशिप टूल के रूप में काम करता है, जो बिना कानूनी जांच के सामग्री हटाने का दबाव बनाता है। यानी इस पोर्टल का भी विरोध किया है एलोन मस्क ने और जो आईटी एक्ट की धारा है जिसका सरकार दुरुपयोग कर रही है एलोन मस्क के अनुसार, उसका भी विरोध किया है और उसी का हवाला दिया है अपने इस मुकदमे में। यदि बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस धारा को लेकर ये कहा था पहले। एक्स ने अपनी याचिका में 2015 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, जिसे श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के नाम से जानते हैं, उसका भी उल्लेख किया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामग्री को ब्लॉक करने के लिए उचित न्यायिक प्रक्रिया या आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। एक्स का दावा है कि सरकार 79 थर्ड बी धारा का इस्तेमाल एक शॉर्टकट रूप में कर रही है, जो इस फैसले के खिलाफ है। अब इस पूरे प्रतिक्रिया पर भारत सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने इस मुकदमे के जवाब में कहा है कि वह कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कानून का पालन करने की अपेक्षा करती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार धारा 79 थर्ड बी का उद्देश्य अवैध सामग्री को नियंत्रित करना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाना है। सरकार का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार जरूरी है, जिसके लिए धारा 69A प्रक्रिया को विनियमित किया गया है। यदि हम जानें कि इस जो कानूनी जंग में कौन जीतेगा, तो कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च 2025 को निर्धारित की गई है। यदि एक्स की याचिका सफल होती है तो यह भारत में डिजिटल अधिकारों और सोशल मीडिया नियमों के लिए एक नई मिसाल कायम कर सकता है। इससे सरकार की सेंसरशिप शक्तियां सीमित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर सरकार का पक्ष मजबूत होता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियामक दबाव बढ़ सकता है, जिससे ऑनलाइन सामग्री पर अधिक नियंत्रण हो सकता है। तो ये पूरी बात थी जो एलोन मस्क ने भारत सरकार पर जो मुकदमा दायर किया है, इस वीडियो में हमने जाना।